अच्छा या सारे सवाल याद रखना, ठीक है। सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा? अच्छा। हमारे प्लान में आपको क्या अच्छा लगा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे लगे या हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा? सर प्रोडक्ट अच्छे लगे। प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे आपको, नो डाउट सर। जब मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को तो मुझे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे, और इस बात से समझ में आता है कि आपकी सोच और मेरी सोच मैच करती है। सर आप अभी क्या करते हैं? सर मैं खेती करता हूँ। आप किसान हैं आप? जी। बहुत बढ़िया। तो आपके परिवार में किसानी आप ही करते हैं या आपके पिताजी वगैरह भी किसानी किया करते थे? हम मिलके करते हैं। मिलके करते हैं। कौन कौन है सर आपके परिवार में, जान सकता हूँ? हम दो है, हमारे दो है, पापा मम्मी। पापा मम्मी हैं और आप दोनों हैं, ठीक है। बच्चे? दो बच्चे हैं, लड़का लड़की, लड़के लड़के दोनों? दोनों बच्चे। दोनों लड़के हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं अभी? पढ़ाई करते हैं। अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपकी कंप्लीट फैमिली है, चलिए। तो आप जो क्या खेती करते हैं सर, आपकी खेती का काम कैसा चल रहा है? सर खेती का काम कभी भी अच्छा नहीं चलता। कभी कभी? कभी भी अच्छा नहीं चलता। कभी भी अच्छा नहीं चलता है। खेती का जो काम ऊपर वाले के भरोसे होता है, कभी काम पानी कम तो कभी ज़्यादा, कभी दो तो कभी गिरो। अच्छा अच्छा, परेशान है। नहीं मैंने बहुत लोगों को देखा है सर। हम लोग जब अपना प्लान दिखाने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत किसान हमें मिलते हैं, वो एक ही सेम बात करते हैं कि भगवान के भरोसे खेती चलती है। कभी भगवान के भरोसे है, कभी हो सकता है फसल खड़ी है तो बारिश आ जाती है, फसल खराब हो जाती है, तो भगवान के भरोसे खेती होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो सर कभी आपने सोचा कि खेती करते करते कोई काम ऐसा किया जाए कि मेरी खेती भी चलती रहे और साथ में अलग से भी पैसा आता रहे, लाखों करोड़ रुपए अलग से आते रहे? कभी आपने सोचा? सर ऐसा कभी नहीं सोचा। ऐसा कभी नहीं सोचा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपके लाइफ में जो आप खेती करते हैं, खेती करते करते अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिस अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद आप अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं? जी सर। चाहते हैं आप ऐसा? जी जी। आप मैम आप भी चाहती हैं? आप क्या करती हैं? प्राइवेट डॉक्टरी करती हूँ। अच्छा आप डॉक्टरी करती हैं। तो आपके सपने क्या क्या मैं जान सकता हूँ? जो भी आपके बड़े बड़े सपने हैं, एक तो सपने बताइए आप मुझे, जो भी आपके बड़े बड़े सपने हैं। सर मेरे सपने हैं विदेश में घूमना और लोगों की सेवा करना। लोगों की सेवा करना और देश विदेश की यात्राएं करना। जी जी। तो अभी आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको लगता है कि आप देश विदेश की यात्रा लगातार कर सकते हैं? नहीं सर, विदेश की यात्रा तो नहीं कर सकती, बट मैं सोच सकती हूँ कि करने की कोशिश करूँगी। बहुत बढ़िया। तो आप दोनों को है ना, मैं एक जो हमारा बिजनेस प्लान जो आपने अभी देखा उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और डिटेल में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लोग तैयार हैं बात करने के लिए मेरे से? जी कर सकते हैं? जी एक सर। माइक और दिलवा दो। आप लोगों ने जो बिजनेस प्लान देखा इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? आपका मन क्या है? आपको ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपका मन क्या बोलता है? सर ये बिजनेस के बारे में जो आपने जो बिजनेस के बारे में बताया, अभी इसके पहले भी 3-4 लोगों ने हमें बताया था, लेकिन हमारी सोच कभी भी विश्वास नहीं आया। विश्वास नहीं होता है? विश्वास नहीं। विश्वास आपको विश्वास जो सामने वाला व्यक्ति आता है उस पर नहीं होता है, कंपनी पे नहीं है? कंपनी में नहीं है सर। कंपनी पे नहीं है। जी। चलिए सर मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अनुज शर्मा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। मैंने जब ये बिजनेस प्लान देखा था ना, तो मेरा भी जो मेरे सीनियर थे सेम सवाल मेरा भी था कि सर कंपनी पे मुझे विश्वास नहीं है, कंपनी हो सकता नहीं चली तो, मैं अगर नहीं चली तो फिर क्या? तो मेरे जो सीनियर थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया कि सर आप ये बताइए, पहली बात ये बताइए कि इस धरती पे जितने भी लोगों की दुकानें चल रही हैं और अच्छी चल रही हैं, क्या वो कभी बंद होती है? नहीं सर, कभी नहीं। कभी बंद नहीं होती है ना। दुकानें बंद का होने के कारण क्या होता है? कोई भी शोरूम बंद होने के कारण क्या होता है? हो सकता है सर आपको इसकी जानकारी ना हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। कोई भी शोरूम, कोई भी दुकान तब बंद होती है जब उसके पास वो प्रोडक्ट होते हैं जो लोगों की जरूरत के नहीं है। पहला कारण जो लोगों की जरूरत के नहीं है। दूसरा कारण, दुकान बंद होने का कारण यह होता है दूसरा, कि जो दुकानदार है वो उधारी में डील ज्यादा करता होगा, और उधारी तो आप जानते हैं सर, पैसा आ गया नहीं भी आया, है ना। तो ये दो मेजर कारण होते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी दुकान को बंद होने के लिए। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो कंपनी है इसके जो प्रोडक्ट है हर व्यक्ति की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। तो मतलब हमारे पास तो वो प्रोडक्ट है जो आज भी जरूरत के हैं और आज से 100 साल बाद भी जरूरत के हैं। आप मुझे सर एक बात बताइए, जब आप सुबह जगते हैं तो जगते ही आप पेस्ट करते होंगे,
जी। नहाते समय आप साबुन लगाते होंगे, बालों में आप शैम्पू लगाते होंगे, आप हेयर ऑयल लगाते होंगे, है ना। तो ये प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी के पास हैं, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मार्केट में प्रोडक्ट बिकने कब बंद होंगे? सर ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं होगा। हर व्यक्ति की जरूरत है, हर घर की जरूरत के प्रोडक्ट है। तो आपसे मैंने पूछा कि ये प्रोडक्ट कभी बंद नहीं होगा, इसका मतलब कभी कंपनी बंद नहीं होगी। दूसरा, मैंने बताया था कि उधार देने पर दुकानें बंद होती है। तो हमारी कंपनी जब आपसे पहले आज पैसे लेगी, अगले 2 से 3 दिन में कंपनी कोरियर करके आपके पास प्रोडक्ट भेजेगी। तो मतलब उधारी का तो सिस्टम हमारे यहाँ है ही नहीं, तो कभी कंपनी बंद कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ना तो हमारी कंपनी उधार में डील करती है, और दूसरा हमारी कंपनी हमेशा लोगों को वो प्रोडक्ट दे रही है जो लोगों की घर की जरूरत के अनुसार है। और सर दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी को सर 10 साल हो चुके हैं। आज लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा का टारगेट कंपनी पूरा कर चुकी है। आज हमारी कंपनी में लगभग 500 करोड़ डायमंड्स हैं। डायमंड्स का अगर हम बोले तो वो करोड़पति मान लेते हैं सर हमको। लगभग 500 आज हमारी कंपनी में करोड़पति हैं, और लगभग सर 400 के आसपास हमारी कंपनी में लग्जरी कार अचीवर है। और ये जितने भी लोग हैं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सर। ये हमारी कंपनी की अचीवर बुक है। जैसे आप किसान हैं सर, ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बुक के अंदर एक नहीं सर, कम से कम भी 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खेती किया करते थे, और खेती करते करते इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और आज वो इस बिजनेस में करोड़पति बन चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम लोगों का सवाल वही था जो आपने किया है। उन लोगों को भी विश्वास नहीं था, लेकिन उन लोगों ने एक बार विश्वास किया और वो लोग करोड़पति बन गए। देखिए सर, विश्वास तो हमें करना ही पड़ता है। हम लोग पत्थर की मूर्त में भी भगवान पर भरोसा करते हैं, हाँ या ना। दूसरी बात, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आपने हमें कुछ हजारों रुपए दिए, और हजारों रुपए देने के बाद आपको हमने प्रोडक्ट दे दिए, और मान लेते कल कंपनी बंद हो जाए, आपका क्या गया? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप एक गाड़ी के शोरूम में गए, आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, और गाड़ी लेके आप घर आ गए, और आप अपने घर में पूजा पाठ अपने गाड़ी की करी, आपने मिठाई बांटी, और आपको आधे घंटे बाद सूचना मिलती है जिस शोरूम से आप गाड़ी लेके आए हैं उस शोरूम में आग लग गई। आप मुझे बताइए आपका क्या गया? आपको कुछ नहीं गया ना। तो जितना पैसा दिया उससे ज्यादा सामान आपको मिल गया। तो पहली बात, आपका कोई लॉस नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी सर। तो आपको विश्वास यहाँ पर इसलिए करना है क्योंकि हमारी कंपनी तो वो प्रोडक्ट देती है जो लोगों की जरूरत के हैं। दूसरा, हमारी कभी कंपनी उधार में डील नहीं करती है, और इसी भरोसे के साथ आज हमारी कंपनी में 500 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। और जैसे आप किसान हैं सर, इसी बुक के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे लोग किसान हैं जिन्होंने अपने सपनों को यहाँ से पूरा किया है। और बताइए सर, आपका कोई और सवाल? सर कंपनी जैसे आपने जो बताया उस हिसाब से कंपनी पे तो भरोसा आ गया, क्योंकि जितना सामान ना आप दे रहे, हमने पैसा नहीं सामान लिया। लेकिन सर मेरा दूसरी बात है कि मैं किसान हूँ, और किसानों के पास पैसा नहीं होता सर। आपने मुझे कल बताया था कि अगर यहाँ पे हम ज्वाइन करना है तो उनको पैसा लगेगा। सर पैसा तो नहीं है हमारे पास, इच्छा तो है करने की, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या करें? चलिए बहुत बढ़िया सर। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी सोच और आपकी सोच बहुत ज्यादा मैच कर रही है। बताओ कैसे? जी। ये जो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो 10.5 लाख रुपए का कर्जा था मेरे ऊपर, और मेरे पास भी पैसा नहीं था। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरे पास भी पैसा नहीं था। लेकिन मैं सर आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपके परिवार में भगवान कभी ऐसा ना करे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, चाहे आप हो चाहे दुनिया में कोई भी हो। आपके परिवार में अभी आपने बताया 5-6 मेंबर हैं। आपके परिवार में किसी व्यक्ति की, मान लेते हैं कोई बीमारी हो गई, किसी व्यक्ति को बुखार हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई, मान लेते हैं सर, भगवान कभी ऐसा ना करे लेकिन मानते हैं 1%, ऐसा कभी हो गया, तो आप डॉक्टर से क्या बोलेंगे? डॉक्टर बोल रहा है इनके इलाज में लाखों रुपए लगेंगे, आप उनसे ये बोलोगे कि मैं किसान हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, या इलाज करवाओगे? इलाज कराऊंगा। पैसा तो नहीं सर आपके पास? पैसा नहीं फिर भी जुगाड़ करूंगा। जुगाड़ करेंगे? कहाँ से जुगाड़ करेंगे सर? सर मैं कहीं से भी जुगाड़ करूंगा। मैं कहीं मतलब खेत गिरवी रखूंगा, जेवर बेच दूंगा, या किसी रिश्तेदार के पास जाकर रिक्वेस्ट करूंगा। मतलब कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि जीवन बचाने की बात है। सर यही सवाल
जो मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा था कि अनुज ये बताइए, अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप उनको डॉक्टर को ये बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, या आप इंतजाम करोगे? मैंने भी सेम जवाब दिया था, सर मैं अपने आप को भी गिरवी रख के अपने परिवार की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैंने भी सेम जवाब दिया था। तो मेरे अपलाइन ने मुझसे भी एक बात बोली थी जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप जिंदगी बचाने के लिए लाखों का इंतजाम कर सकते हैं तो क्या जिंदगी बनाने के लिए हजारों का इंतजाम नहीं कर सकते? एक बार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और कितने की बात कर रहा हूं मैं आपसे चंद हजार रुपए की बात कर रहा हूं, मैं हजारों की बात आपसे कर रहा हूं, सिर्फ हजारों की। कैसे? मैं आपको समझाता हूं सर, डायरी पेन में देखिए, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाता हूं। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए की। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, आपका बजट 10,000 का तो 10,000 कर सकते हैं, आपका बजट 20,000 का तो आप 20,000 कर सकते हैं। मैं एक राउंड फिगर 15,000 रुपए की बात कर रहा हूं। क्लियर समझ में आ रहा है? भाई जिनके नीचे कर देना ऊपर कर लो भाई, मेहनत लग रही है। 15,000 रुपए, मैं 15,000 रुपए की बात कर रहा हूं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं सर, और इसको कम भी कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार, लेकिन मैं 15,000 की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने भी 15,000 रुपए से ही ज्वाइन किया था। मान लेते हैं सर, आपने 15,000 रुपए के हमारी कंपनी से प्रोडक्ट ले लिया। कौन कौन से प्रोडक्ट? जो आपके घर की जरूरत के अनुसार के प्रोडक्ट है। आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारों में या आपके आस पड़ोस में सर पक्का कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज होगी, हाँ या ना? आपकी नजर में कुछ ना कुछ ऐसे लोग पक्के होंगे जिनके घुटनों में दर्द है। आपके नजर में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लीवर में प्रॉब्लम है। आपके नजर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति पक्का होगा जिसकी किडनी में प्रॉब्लम है। मैम आपके नजर